वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट। और आज मैं फिर से लेके आया हूं आपके लिए क्लास 12th का केमिस्ट्री पार्ट 3। तो बच्चों, यदि केमिस्ट्री पार्ट 2 आप नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 2 देख लीजिए, और देख लिए हैं तो चलो आते हैं इस क्लास पे। तो जैसे मैंने पार्ट 2 में बताया कि कैसे क्रिस्टल में आयन को रखा जाता है, अणु को रखा जाता है। हम लोग पढ़े कि कैसे सेल का निर्माण होता है, अंतः केंद्रित सेल, फलक केंद्रित सेल, ये हम लोग पढ़े। अब देखो, क्रिस्टल जालक में क्या होता है, कण जो होते हैं एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं। जैसे और यही कण का मतलब तो आपको याद होगा, जैसे अणु, परमाणु या आयन। तो मैं यहाँ पे आयन ले रहा हूँ। तो आयन क्या होगा, यदि ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस जो रहता है वो माइनस से जुड़ा रहता है, चाहे कैसे भी हो। ऐसी व्यवस्था होती है आयन की। अब बच्चों, यदि किसी क्रिस्टल जालक में जब कण एक निश्चित व्यवस्था में रहती है तो क्रिस्टल जालक पूर्ण रूप से निर्मित रहता है। लेकिन क्या होगा यदि ये कण, कोई भी एक कण अपनी जगह से हट जाए या कहीं गायब हो जाए, तब क्या होगा। सपोज ये देखिए, यहां से मैंने एक कण को अपनी जगह से हटा दिया, तो हटाने से देखो क्या हो गया, जो व्यवस्था थी चार की, वो अब क्या चार की व्यवस्था में है क्या, नहीं। मतलब कहीं ना कहीं जालक में कुछ गलती नजर आ रही है, कुछ त्रुटि नजर आ रही है ना। जैसे हम कबड्डी के खेल में क्या करते हैं, दो टीम रहता है, एक टीम में यदि 8 प्लेयर है और दूसरे टीम में 7 प्लेयर खेल रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि क्या ये मैच में दोनों टीम संतुलन में है क्या, नहीं। कहीं ना कहीं खेल में गलती है, क्योंकि दोनों तरफ 8-8 खिलाड़ी होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो वो जो जिस तरफ 7 खिलाड़ी है उधर एक खिलाड़ी डालेंगे ताकि वो 8 खिलाड़ी हो जाए, या फिर क्या करेंगे, इधर 7 खिलाड़ी है तो उधर से एक खिलाड़ी हटा दे ताकि दोनों तरफ 7-7 प्लेयर रहे। मतलब दोनों तरफ की टीम यदि संतुलन में नहीं है तो वो खेल कहीं ना कहीं बेकार खेल कहलाया जाएगा। वैसे ही यदि कण संतुलन में नहीं है तो कहीं ना कहीं जालक में कुछ त्रुटि या दोष पाया जाता है। तो वही आज का हमारा टॉपिक है। आज का टॉपिक है बिंदु दोष। तो क्या होता है बिंदु दोष, पहले आप समझ लीजिए। किसी क्रिस्टल जालक में, ये क्रिस्टल जालक है के परमाणु अथवा आयन, मतलब अणु, परमाणु, आयन मतलब कण को कह रहे हैं। किसी क्रिस्टल जालक के परमाणु अथवा आयन के अपने निश्चित स्थान से लुप्त हो जाना, ये माइनस आयन था, अपने स्थान से क्या हो गया था, वो लुप्त हो गया था, गायब हो गया था या हट गया था। तो याद रखना, किसी क्रिस्टल जालक के परमाणु अथवा आयन के अपने निश्चित स्थान से लुप्त हो जाने से जालक में जो दोष उत्पन्न होता है, जो दोष प्राप्त होता है, उसे कहा जाता है बिंदु दोष या बिंदु त्रुटि। ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है कि बिंदु दोष या बिंदु त्रुटि किसे कहते हैं। अच्छा, इसके प्रकार है। अब देखो, कण के भी निकलने के प्रकार है। जैसे कबड्डी में हम करते हैं ना, एक सीधा मैदान से बाहर कर देते हैं, फाउल कर देते हैं, या दूसरा उसको अंदर जो बीच में रखे जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है ना, बिंदु दोष के भी प्रकार है। क्या क्या प्रकार है, तो बिंदु दोष के 3 प्रकार है। पहला प्रकार रस समीकरण मितीय, रस समीकरण मितीय, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है स्टाइकोमेट्रिक दोष, त्रुटि। दूसरा असमीकरण मितीय दोष, और तीसरा अशुद्धि दोष। तो हमको ये तीनों दोष पढ़ना है, तो आप पहले इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको क्लास 12 की वीडियो लगातार मिलते रहे। तो बच्चों, आते हैं पहला टॉपिक, रस समीकरण मितीय दोष, जो बिंदु दोष का पहला प्रकार। तो रस समीकरण मितीय दोष क्या चीज होता है, तो जैसे मैं अभी बता रहा था कि जैसे कबड्डी का खेल है, तो दोनों टीम में यदि 8-8 खिलाड़ी है ना, दोनों टीम में, पहले टीम में 8 और दूसरे टीम में क्या है 8-8 खिलाड़ी है, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 8:8, मतलब क्या हो जाएगा 1:1, है ना। सपोज एक टीम में 7 खिलाड़ी है और दूसरे टीम में 8 खिलाड़ी है, तो ये संतुलन में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहां से एक खिलाड़ी कम कर देंगे। तो 7-7 खिलाड़ी है तो क्या हो जाएगा 7:7, मतलब क्या
1 अनुपात 1, फिर ये कट जाएगा 1 अनुपात 1। तो यहाँ पे ध्यान देना, यदि हम लोग अणु या आयन का एक अंश निकाल दे और दूसरा अंश भी हम लोग दोनों तरफ संतुलन कर दे, मतलब जो अनुपात में हमको दिया है और त्रुटि पाने के बाद भी वही अनुपात में मिल रहा है हमको, तो इसे कहते हैं रस समीकरण मितीय दोष। यहाँ पे आप देखिए रस समीकरण मितीय दोष किसे कहते हैं, तो वे यौगिक जिसमें धन आयन और ऋण आयन उसी अनुपात में होता है जो रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, वे यौगिक जिसमें धन आयन और ऋण आयन उसी अनुपात में होता है जो रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात क्रिस्टल से आयन निकल जाने के पश्चात भी आयन का अनुपात जो होता है वो समान होता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे NaCl का जब क्रिस्टलीय संरचना करते हैं तो NaCl की क्रिस्टलीय संरचना में सपोज 6 NaO प्लस रहता है और 6 Cl, तो ऐसे में Na और Cl का अनुपात क्या हो जाएगा, 6/6 मतलब 1/1। सपोज यहां से कुछ त्रुटि पाया गया तो इसमें Na 5 हो गया, Cl भी 5 हो गया, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा 5/5 मतलब 1:1। अब देखो त्रुटि से पहले और त्रुटि के बाद दोनों का अनुपात क्या है, 1:1। इसको नहीं देखा जाएगा, ये एक्चुअल अनुपात, तो 1:1 है। तो कहने का मतलब ऐसे यौगिक है ना जिसके धनायन और ऋणायन का अनुपात वही होता है जो उसके सूत्र में दिया जाता है, और क्रिस्टल से आयन निकल भी जाए तो भी अनुपात समान होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, रस समीकरण मितीय दोष। तो आपको ये याद में रखना है कि रस समीकरण मितीय दोष किसे कहते हैं। इसका जो 2 उदाहरण है, 2 प्रकार है, एक शॉर्टकी त्रुटि और एक फ्रैंकल त्रुटि, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि पे। तो ये आपको समझ आ गया है, तो मैं आपको बताता हूँ रस समीकरण मितीय दोष के प्रकार। ठीक है, उसके बाद फिर मैं बाद में अरस समीकरण मितीय अशुद्धि दोष बताऊंगा। तो चलो आते हैं रस समीकरण मितीय दोष के प्रकार। तो इसके 2 प्रकार होते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, पहला शॉर्टकी दोष या शॉर्टकी त्रुटि, और दूसरा फ्रैंकल दोष। क्या है शॉर्टकी दोष और क्या है फ्रैंकल दोष, आपको ये अच्छे से याद रखना है, मैं इसको आगे अभी समझाऊंगा। और ये पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष। एक बार फिर से समझ लीजिए, बिंदु दोष किसे कहते हैं, तो जब किसी क्रिस्टल जालक से कोई अणु या परमाणु या आयन अपने स्थान से लुप्त हो जाए तो उसकी जो व्यवस्था है उसमें एक दोष उत्पन्न होता है जिसे कहते हैं बिंदु दोष। उसके जालक में फर्क पड़ता है। ठीक है, बिंदु दोष के प्रकार यदि पूछा जाए तो आपको याद रखना है बिंदु दोष के 3 प्रकार होते हैं। क्या क्या, रस समीकरण मिति, अरस समीकरण मिति और अशुद्धियां। रस समीकरण मिति दोष किसे कहते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि ऐसे यौगिक जिसमें धनायन और ऋणायन का अनुपात वही होता है जो उसके सूत्र में होता है, अर्थात यदि कोई अणु परमाणु आयन अपना निकल भी जाए तो भी उसका अनुपात सेम रहे तो वो क्या कहलाता है, रस समीकरण मितीय दोष। रस समीकरण मितीय दोष के 2 प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या, एक शॉर्टकी दोष और दूसरा फ्रैंकल दोष। तो ये आप लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूं आपको शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष। तो मैंने आपको बताया कि रस समीकरण मितीय दोष किसे कहते हैं। अब रस समीकरण मितीय दोष में 2 प्रकार मैंने बोला था, एक पहला शॉर्टकी दोष और दूसरा फ्रैंकल दोष। तो चलो आते हैं देखते हैं शॉर्टकी दोष क्या होता है। तो शॉर्टकी दोष में क्या होता है कि धनायन और ऋणायन का जो संख्या रहता है एक निश्चित अनुपात में होता है, मतलब बराबर अनुपात में होता है, और जो एक धनायन है वो अपना स्थान छोड़ के कहां चले जाता है, लुप्त हो जाता है, हट जाता है। तो जैसे कबड्डी का खेल है ना, 8-8 खिलाड़ी दोनों में है और एक खिलाड़ी को कोई काम आ जाता है वो चला जाता है, तो 8-8 खिलाड़ी में अब एक टीम की तरफ कितने हो गए, 7। तो ऐसे में खेल को संतुलन टाइप से खेलने के लिए क्या करेंगे, इधर से भी एक खिलाड़ी को बैठा देते, तो अभी मत खेल, दोनों तरफ 7-7 खिलाड़ी रहेंगे, फिर बाद में खेलना। तो इससे क्या होता है
पहले दोनों का अनुपात 8:8 था और अभी 7:7, मतलब दोनों का अनुपात 1:1 बराबर है, संतुलन में है। तो ऐसे ही दोष होता है क्या, शॉर्टकी दोष। देखो तो शॉर्टकी दोष क्या होता है, तो जब कोई धन आयन अपना स्थान छोड़कर, मतलब कोई भी एक धन आयन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से लुप्त हो जाता है, बाहर चला जाता है ना, तो जालक को विद्युत उदासीनता, यहाँ पे विद्युत उदासीनता इस वजह से कहा गया है क्योंकि आयन की बात कर रहे हैं, प्लस माइनस आयन जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी विद्युत बंध में होता है ना, तो जालक को विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, ऋण आयन भी है वो बाहर चला जाता है, मतलब दोनों तरफ संतुलन हो जाता है ना। इस दोष को कहते हैं शॉर्टकी दोष। तो यहाँ पे देखो, चलो यहाँ पे जो A प्लस दिखाई दे रहा है वो धनायन को संकेत दे रहा है A प्लस, और B माइनस क्या दर्शा रहा है, ऋण आयन को। तो देखो इस त्रुटि में क्या हो रहा है, अभी यदि हम लोग काउंट करें तो धनायन कितने हैं, देखो एक धन के बाद ऋण, धन काटे धन जो है वो ऋण से जुड़ा रहता है, इधर भी देखो ऋण, कोई भी धन वो ऋण से जुड़ा है और कोई भी ऋण वो धन से जुड़ा है। तो यहाँ पे देखो धन के बाद ऋण, ऋण के बाद धन, धन के बाद ऋण, ऐसा यदि हम लोग काउंट करें तो धन कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस आयन है और 8 माइनस आयन है ना, मतलब अनुपात कितने हैं, 8:1 बराबर 1:1। अब शॉर्टकी दोष में क्या होता है, जब कोई धनायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है, तो कोई भी धनायन, ये देखो ये धनायन है वो अपना स्थान छोड़ दिया, गायब हो गया, ये चला गया बाहर, है ना। तो अब क्रिस्टल जालक में धनायन अपना स्थान छोड़ दिया तो धनायन की संख्या कितनी हो गई, 7, है ना। तो जब कोई धनायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है तो जालक को उदासीनता बनाए रखने के लिए, मतलब इसको संतुलन बनाए रखने के लिए क्या करता है, ऋण आयन भी बाहर चला जाता है। तो ये एक ऋण आयन, ये भी क्या हो गया, बाहर चला गया, क्रिस्टल जालक से बाहर चला गया। अब क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाएगा तो क्या होगा, धनायन की संख्या हो गया 7, तो ऋण आयन की संख्या क्या हो गया, 7। तो 7:7 मतलब क्या हो गया, 1:1, ठीक है। तो ऋण आयन भी बाहर चला जाता है। तो इस टाइप से यदि जो दोष उत्पन्न होता है, जो त्रुटि पाया जाता है, उसे कहा जाता है शॉर्टकी दोष या शॉर्टकी त्रुटि। तो आपको याद रखना है, इसमें धन आयन और ऋण आयन का अनुपात क्या होता है, समान होता है। आपको याद रखना है इसका एग्जाम्पल NaCl और KCl, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि शॉर्टकी त्रुटि क्या होता है। तो किसी क्रिस्टल जालक में धनायन अपना स्थान छोड़कर बाहर चला जाता है तो उसको उदासीनता बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, ऋण आयन भी अपने स्थान छोड़कर बाहर चला जाता है। तो इस टाइप से यदि क्रिस्टल जालक में दोष उत्पन्न होते हैं तो उसे कहा जाता है शॉर्टकी दोष, है ना। और इसमें धनायन और ऋण आयन का जो अनुपात होता है वो सदैव बराबर होते हैं, समान अनुपात में होते हैं। और इसके उदाहरण है NaCl और KCl, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। साथ में आपको ये डायग्राम भी बनाना है ना। और ये पूरे शॉर्टकी दोष, इसको भी आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ फ्रैंकल त्रुटि, रस समीकरण मिति का दूसरा दोष। तो यदि आपको शॉर्टकी त्रुटि समझ आ गया है तो हम लोग आते हैं उसका दूसरा त्रुटि, फ्रैंकल त्रुटि। देखो फ्रैंकल त्रुटि में क्या होता है, शॉर्टकी त्रुटि में धनायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से भी बाहर चला जाता है, लेकिन फ्रैंकल त्रुटि में ऐसा नहीं होता। धनायन अपना स्थान छोड़ता जरूर है लेकिन वो जालक से बाहर नहीं जाता। जैसे कबड्डी के खेल के मैदान में शॉर्टकी त्रुटि में जो बताया था उदाहरण में, वो खिलाड़ी खेल छोड़ के ही बाहर चला जाता है, लेकिन इसमें खिलाड़ी खेल छोड़ के बाहर नहीं जा रहा है, समझ जाओ वो फाउल के अंदर है, मैदान के अंदर ही है। तो यहाँ पे देखो फ्रैंकल त्रुटि में होता क्या है, जब किसी क्रिस्टल जालक में कोई धनायन, है ना, कोई भी क्रिस्टल जालक है उसमें कोई धनायन अपना स्थान छोड़कर, अपना स्थान छोड़ा, शॉर्टकी में भी छोड़ा, है ना, एक धन आयन और ऋण आयन के बीच अंतराकाशी स्थान में चला जाता है। अब यहाँ यही आपको याद रखना है कि शॉर्टकी में वो डायरेक्ट जालक से बाहर चला जाता है, लेकिन फ्रैंकल में क्या हो रहा है कि जब किसी क्रिस्टल जालक में कोई धन आयन अपना स्थान छोड़कर एक धन आयन और एक ऋण आयन के बीच अंतराकाशी स्थान में चला जाता है, तो इस प्रकार के दोष को
फ्रैंकल दोष कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए ये वही डायग्राम है, इसमें 8 धन आयन है और 8 ऋण आयन है। अब इसमें क्या होता है, फ्रैंकल त्रुटि में जो एक धन आयन है वो अपना स्थान छोड़ दिया और छोड़ के कहा चला गया, एक धन आयन और एक ऋण आयन है, एक धन आयन एक ऋण आयन, इसके बीच चला गया। क्रिस्टल जालक में ही है वो, एक धन आयन और एक ऋण आयन के बीच, तो ये जो बीच है उसको कहा जाता है अंतराकाशी स्थान। आपको याद रखना है इसको क्या कहते हैं, अंतराकाशी स्थान। तो जब किसी क्रिस्टल जालक में कोई धन आयन अपना स्थान छोड़कर एक धन आयन और एक ऋण आयन के बीच अंतराकाशी स्थान में चला जाता है, तो इस प्रकार की त्रुटि को कहा जाता है फ्रैंकल त्रुटि। आपको ये याद रखना है। अच्छा, फ्रैंकल त्रुटि में क्या होता है, इसमें भी धन आयन और ऋण आयन का अनुपात समान होता है। अभी भी 8 धन आयन है और 8 ऋण आयन है, वो बाहर नहीं गए, वो अभी जालक में है। तो इसमें धन आयन और ऋण आयन का अनुपात समान होता है। और इस प्रकार की त्रुटि में, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट की त्रुटि में नहीं बता पाया था, है ना, तो आपको उसमें जाके लिख लेना है कि शॉर्ट की त्रुटि में पहले 8:8 था। मैं जो उदाहरण बताया था उसमें 8 धन आयन 8 ऋण आयन था, मतलब 1:1 था। दूसरी बार जब हम लोग धन आयन निकाले तो उसका अनुपात हो गया क्या, 7:7। तो संख्या घटने से क्या होता है, घनत्व कम हो जाता है। तो शॉर्ट की त्रुटि में याद रखना, जालक का घनत्व कम हो जाता है। और फ्रैंकल त्रुटि में आपको याद रखना है कि इस प्रकार के त्रुटि में घनत्व परिवर्तन नहीं होता। इसका रीजन ये है कि जालक में पहले भी 8 धन आयन और ऋण आयन थे और अभी भी 8 धन आयन और ऋण आयन है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसमें घनत्व का परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण के लिए इसमें याद रखना है आपको सिल्वर क्लोराइड और जिंक सल्फाइड। तो ये रहे आपके आज के जो टॉपिक है, रस समीकरण विधि के 2 दोष, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष। तो आपको मैं दोनों एक बार फिर से अंतर में बता देता हूं, जिसको आपको कॉपी में अंतर स्पष्ट में लिखना। पहले एक बार ये समझ लीजिए फ्रैंकल दोष क्या है। जब किसी क्रिस्टल जालक में कोई धन आयन अपने स्थान छोड़कर धन आयन और ऋण आयन के बीच अंतराकाशी स्थान में चला जाता है, तो इस प्रकार के दोष को कहा जाता है फ्रैंकल दोष। इसमें भी धन आयन और ऋण आयन का अनुपात समान होता है। अनुपात समान है मतलब रस समीकरण विधि दोष, है ना। और इस प्रकार की त्रुटि में घनत्व परिवर्तन नहीं होता। इसके उदाहरण है सिल्वर क्लोराइड, जिंक सल्फाइड। आपको ये चित्र साथ में बनाना है। तो शॉर्ट की त्रुटि और फ्रैंकल त्रुटि में अंतर आपको ध्यान देना है। पहला अंतर क्या है, इसमें धन आयन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है। इसमें धन आयन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक के अंदर अंतराकाशी स्थान में चला जाता है। एक में जालक से बाहर चला जाता है, एक में अंतराकाशी स्थान में चला जाता है। दूसरा, इस शॉर्ट की त्रुटि में क्या होता है, घनत्व परिवर्तन होता है क्योंकि आयनों का अनुपात बदल जाता है। फ्रैंकल त्रुटि में घनत्व परिवर्तन नहीं होता क्योंकि आयनों का अनुपात समान होता है। तीसरा, इसके जो उदाहरण है, शॉर्ट की त्रुटि के उदाहरण क्या चीज है, तो मैंने बताया था सोडियम क्लोराइड NaCl और पोटेशियम क्लोराइड KCl। और फ्रैंकल त्रुटि के उदाहरण आपको याद रखना है सिल्वर क्लोराइड AgCl और जिंक सल्फाइड ZnS, और दोनों के डायग्राम आपको बनाने हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो बिल्कुल लाइक कीजिए और घर बैठे, घर में रहे, सुरक्षित रहे, घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस से आप पढ़ते रहे ताकि आपको भविष्य में परेशानी ना जाए। ये थिंक आप कभी मत लाइए कि लॉकडाउन चल रहा है और हमें सर वीडियो भेज रहे हैं, हम नहीं देखेंगे तो हमें कुछ नहीं होने वाला। तो आज लॉकडाउन नहीं खुलेगा, कल नहीं खुलेगा, लेकिन कभी ना कभी खुलेगा और आपको पढ़ाई करना है। तो ऐसे में आप इस ज्ञान से पीछे नहीं हटना है। आपके पास समय है, आप बिल्कुल 1 घंटा समय निकाल के पढ़िए। धन्यवाद।